हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी इस समय रिसेंटली एक न्यूज़ सुन रहे होंगे एमपॉक्स की स्प्रेड के बारे में। आइए जानते हैं डिटेल में क्या है इसके बारे में, क्योंकि बहुत जरूरी है इस समय ये जानना, क्योंकि हम रिसेंटली एक बहुत बड़ी महामारी से गुजरे हैं। हमने झेला है उस समय कई सारी चीज़ों को, हमने क्वारंटाइन देखा हुआ है, अभी ज़्यादा समय की बात नहीं है और एक और पेंडेमिक जैसी अलार्म सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, तो हमको पहले ही उसके लिए सतर्क होना होगा। यस, हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स और एमपॉक्स के बारे में। चलिए डिटेल में जानते हैं। अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर दिया है। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने यह बोला है कि भाई जो एमपॉक्स की जो न्यू स्ट्रेन है वो बहुत ही ज्यादा डेडली है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है और अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि वो जिस जगह मिल रही थी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, वहां से अब वो और स्प्रेड हो रही है अदर कंट्रीज में। आइए जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है इस बात पर, कि डब्ल्यूएचओ क्या बोल रही है कि प्रॉब्लम कहां है और क्या चीजें बढ़ रही हैं। तो देखिए, डब्ल्यूएचओ ने मेंशन किया है कि एमपॉक्स जो है वो कंटिन्यूअसली एक थ्रेड के रूप में उभरता हुआ चला आ रहा है, और जो कि पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही एक काफी हद तक सीमित था, वहां पे केस आ रहे थे। अब रिसेंटली क्या हुआ है, इसकी जो दो क्लेड हैं, दो स्ट्रेन है, क्लेड 1 और क्लेड 2। पहले जो केस आ रहे थे वो क्लेड 2 के थे और इस समय क्लेड 1 के भी केसेस आ रहे हैं और अदर कंट्री में आ रहे हैं। क्या है क्लेड 1, क्या है क्लेड 2, क्या इनसे प्रॉब्लम हो सकती है, सारी जानकारी इसी वीडियो में मैं कंप्लीट आपको देने वाला हूं। सो मेन मुद्दा जो कहने का है कि डब्ल्यूएचओ ने इसको वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित कर दिया है पहले ही। इवन इंडिया भी इसके बारे में बहुत ही ज्यादा अटेंटिव हो रही है, क्योंकि अगर हम बात करें पीके मिश्रा जी की, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने एक हाई लेवल की इमरजेंसी मीटिंग को बिठाया और उसमें उन्होंने बढ़ते हुए इसके प्रॉब्लम को एनालाइज किया और उन्होंने कंट्री को जो पब्लिक की हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मेजर रखे जा सकते हैं उन पे ध्यान दिया है और कंट्री को पहले अटेंटिव मोड पर लाके खड़ा कर दिया है। राइट, डॉक्टर मिश्रा डायरेक्टेड द सर्विलांस एंड एनहेंस द इफेक्टिव मेजर टू टेकन फॉर प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ द केसेस। उन्होंने काफी सारे केसेस को जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहे हैं या इंडिया में भी जो प्रॉब्लम आ सकती है उन पे प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया, और इंडिया में जो हमारा जो सेंट्रल कैपिटल है दिल्ली, वहां पे स्टैंड बाई मोड पे कुछ हॉस्पिटल्स को भी यहां पे मेंशन कर दिया है। 3 हॉस्पिटल इन इंडिया, दैट इज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल एंड लेडी हेडनबर्ग मेडिकल कॉलेज। ये तीनों के तीनों जो हॉस्पिटल हैं स्टैंड बाई मोड पे हैं। प्राइमरी फैसिलिटीज सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं और ट्रीटमेंट जो कि एमपॉक्स से रिलेटेड हो सकता है वो सारी सुविधाएं यहाँ पे ऑलरेडी करा दी हैं। क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज से अक्सर आप देखते हैं फ्लाइट लैंड होती हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई पर्सन जो आ रहा है वो अपने साथ कौन सी बीमारी को लेके आ रहा है। हो सकता है वहां पे ये प्रॉब्लम फिर से हमारे यहाँ कंट्री में फिर से इसी तरीके से इंट्रोड्यूस हो, उसलिए इसी वजह से इंडिया ने पहले ही अपने इफेक्टिव जो मेजर रख सकते हैं वो अपने पहले ही प्रेजेंट कर दिए हैं। आते हैं अगेन हम इसी मुद्दे पे कि क्या हमारे पास या वर्ल्ड के पास इसके लिए वैक्सीनेशन जो अगर प्रॉब्लम बढ़ी तो ऑब्वियस सी बात है वैक्सीनेशन ही वायरस के अगेंस्ट एक हमारे पास मजबूत हथियार है। क्या है वो ऑलरेडी अवेलेबल? तो डब्ल्यूएचओ ने जैसा बोला है, डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड यूज ऑफ MVABN और LC16 वैक्सीन। यहां पे कुछ वैक्सीन को मेंशन किया गया और लास्ट में यह भी बोला है कि ये जो वैक्सीनेशन है आपको प्रॉपर हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग और मेडिकेशन के अकॉर्डिंग ही लेनी है, ऐसे ही डायरेक्टली नहीं है। आइए इसकी और डिटेल में जानते हैं, इस एमपॉक्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री को समझते हैं, देखते हैं कैसे ये प्रॉब्लम आज इतने बड़े रूप को लेने जा रही है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी होने जा रही है। देखिए, पहले जब हमने इसको रिपोर्ट किया था, अगर इस चार्ट में देखें तो सबसे पहले इसका केस जो रिपोर्ट हुआ है बच्चों, वो एमपॉक्स का सबसे पहले आइसोलेशन की बात करें तो 1958 में डेनमार्क के अंदर इसको हमने आइसोलेट किया था और फिर एक मंकी में 1959 में इसको देखा गया, किसमें? मंकी में, और उसी समय से इसको मंकी पॉक्स के फॉर्म में मेंशन किया गया, मंकी पॉक्स वायरस के फॉर्म में मेंशन किया गया। और इसकी वहीं पे 2 क्लेड थी। क्लेड बोले तो स्ट्रेन, इसकी जो 2 स्ट्रेन थी वो क्लेड 1 और क्लेड 2 दोनों हैं, दोनों के बारे में मैं डिटेल डिस्कस करने भी वाला हूं। और फर्स्ट टाइम ह्यूमन में जो केस डिटेक्ट हुआ था वो 1970 में, ह्यूमन में 1970 में ये पहला केस डिटेक्ट हुआ था और वो कहां हुआ था? अफ्रीका में।
मतलब ये जो प्रॉब्लम थी 1970 में अफ्रीका से रिलेटेड थी, वहां पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में वहां पे केस आपको देखने को मिल रहे थे। फिर उसके बाद जब और समय बढ़ा तो 2003 में इसके यूनाइटेड स्टेट में केस देखने को मिले। फिर 2022 में इसके केस काफी ज्यादा और बढ़ गए और करीब करीब 72 कंट्रीज में इसके केस देखने को मिले, और जिनमें जो इन्फेक्टेड केस थे वो करीब करीब 14,533 केस देखने को मिले 72 कंट्रीज के अंदर। और वहीं अगले ही साल ये केसेस बढ़ के पहुंच गए कितने, 85,000, और कितनी कंट्रीज में, 110 कंट्री में इसके केस देखने को मिल गए। और रिसेंटली अगर मैं बात करूं, मतलब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पहली बार देखी गई थी कहां पे, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और विद इन 1 मंथ, अभी लास्ट हम मंथ की बात करें तो नियर बाई 12 कंट्री। अब ये 12 कंट्री क्यों बोला जा रहा है, वहां तो बोल दिया गया कि कितनी सारी कंट्री। ये बात हो रही है अब क्लेड 1 की, जो कि काफी ज्यादा विरुलेंट है, जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करके देती है इन कंपैरिजन टू क्लेड 2। मैं भी इस पे भी डिस्कशन करूंगा। और ये जो प्रॉब्लम थी जो कि सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका से रिलेटेड थी, अब वो आप देख सकते हैं फिलीपीन में, यूरोप में, इवन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अभी रिसेंटली पीओके वाले एरिया में भी एक केस आया है। कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो सकती है बहुत ही जल्दी। तो हमको हर तरीके से तैयार रहना होगा, भारत सरकार को भी हर तरीके से तैयार रहना होगा। आगे समझते हैं इसी के बारे में कि एक्चुअली में एमपॉक्स क्या है। जो मैं क्लेड की बात कर रहा हूं इसमें क्या है एक्चुअली में, तो मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया कि एमपॉक्स बोले तो मंकी पॉक्स वायरस है ये, जो कि सेम फैमिली से बिलोंग करता है जहां पे हम स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे होते हैं। हालांकि इंडिया से स्मॉल पॉक्स खत्म कर दिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने मेंशन किया कि भाई स्मॉल पॉक्स इंडिया में नहीं है, बट उसी फैमिली का एक और मेंबर है दैट इज मंकी पॉक्स, जिसका खतरा इस समय बढ़ रहा है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कॉन्गो में 1970 में इसको रिपोर्ट किया गया, और इसकी 2 स्ट्रेन है कह सकते हैं, एक क्लेड 1 है, क्लेड 2 है, और इसकी सब क्लेड भी है A1A 1B। हालांकि इन पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप इसको इसके अगर फाइलोजेनिक क्लेड के चार्ट को देखें तो यहां पे आप देखेंगे क्लेड 2 है और एक क्लेड 1 है। क्लेड 1 में भी सब क्लेड है A और B, सेम मैनर में क्लेड 2 में भी सब क्लेड है 2A और 2B, राइट। और इसका जो आउटब्रेक है, काफी ज्यादा केस इंडिया में भी जो केस मिले हैं, क्या इंडिया में क्लेड 2 के केस मिले हैं? यस मिले हैं, कंफर्म्ड केस हैं। कहां पे? केरला में केस आया था। तो यस 2022 में ऑलरेडी एमपॉक्स का केस मिला था, बट वो किसका था? क्लेड 2 का। अभी जैसा कि बताया 12 कंट्रीज में स्प्रेड हुआ है, वो कौन है? क्लेड 1। और जरा यहां पे गौर करो, एक चीज बहुत ज्यादा गौर करने वाली है, वो ये है कि इसके बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम है। किसके? क्लेड 1 के। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। क्लेड 1 के काफी सीवियर सिम्टम से हाई मोर्टेलिटी रेट है। यहां पे क्लेड 2 में माइल्ड सिम्टम दिखते थे, और यहां पे मोर्टेलिटी भी, जो मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर जो है वो भी उतनी ज्यादा नहीं थी, बट इस समय ये स्प्रेड कर रहा है बहुत ही तेजी से 2024 में, एंड दैट इज अलार्मिंग सिचुएशन। डियर स्टूडेंट्स, एमपॉक्स पहले भी इंडिया में देखा गया है, 2022 में केरला में इसका केस रिपोर्टेड है, बट वो बात थी क्लेड 2 की। Now the severe problem is clade 1 is being introduced in the different country of the world, right? So this is alarming situation. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया में जो केस आया था क्लेड 2 का, वो कैसे था। वो क्या था भाई, जुलाई 2022 में 1% डिटेक्ट किया गया था क्लेड 2 एमपॉक्स के इन्फेक्शन से, और देखा गया कि उसने कई सारे अदर मेंबर को भी इन्फेक्ट किया, और उसमें से 1% की डेथ भी रिपोर्ट हुई है। तो सोच के देखो, जब क्लेड 2 1% जो कहां से, बाहर कंट्री से आया था, अफ्रीकन कंट्री से आया था, उसने कई सारे मेंबर को करीब करीब इफेक्ट किया, करीब करीब 25 से 30 मेंबर को इसने इफेक्ट किया, उसमें से एक यंग बॉय की डेथ भी रिपोर्टेड है। तो आप समझ सकते हैं 30 में से एक बच्चा खत्म हो रहा है, और वो भी क्लेड 2 की वजह से, और जो कि बोला जा रहा है कि क्लेड 1 और ज्यादा डेडली है, तो सिचुएशन कितनी ज्यादा अलार्मिंग होगी। यहां पे ये देखिए केस केरला में ऑलरेडी रिपोर्टेड मेंशन है, सस्पेक्टेड केस यहां पे मेंशन किए गए। इन जगह सस्पेक्टेड केस आपको और देखने को मिल सकते हैं, बट कंफर्म केस आपको कहां पे देखने को मिला है? केरला में कंफर्म केस देखने को भी मिला है, राइट। और नाउ द पॉइंट इज, क्या होगा जब क्लेड 1 एंटर करेगी इंडिया में? इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। जरा देखिए, व्हाई एमपॉक्स क्लेड 1 डेंजर फॉर इंडिया। क्यों ये बहुत ज्यादा डेंजर माना जा रहा है? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी डिसीज अगर इंट्रोड्यूस हो रही है किसी जगह, तो उसका ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मतलब किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमको इसका ट्रांसमिशन समझना होगा। प्रॉब्लम यह है कि इसका ट्रांसमिशन बहुत ही फास्ट है। जैसे आप कोविड वाले टाइम पे देख रहे थे, मास्क लगा के हमको घूमना पड़ रहा था, क्योंकि वो एयर के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा था। सेम उसी तरीके से आप यहां पे भी देख सकते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। इवन सलाइवा के थ्रू टॉकिंग और ब्रीथिंग के समय भी इसका क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ये मंकी से ह्यूमन में इंट्रोड्यूस हुआ, अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन इजीली इंट्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब अगर आप किसी भी इंफेक्टेड पर्सन के टच में आ रहे हैं, उसके हाथ को भी पकड़ रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि उस केस में भी ट्रांसमिशन रिपोर्ट हो जाए, राइट। इवन ये जो प्रॉब्लम है वो मदर से चाइल्ड को भी ट्रांसमिट हो रही है। दैट इज अगेन अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, राइट। और एक और चीज जो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो वायरस है वो डार्क कंडीशन में, लो ह्यूमिड वाली कंडीशन में, ह्यूमिड वाली कंडीशन में और इवन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे करीब करीब 15 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। अगर 15 दिन में, वो सोच के देखिए एक बार, अगर कोई, ऑब्वियस सी बात है 15 दिन तक जिंदा है, कोई भी उस जगह आ रहा है, टच कर रहा है, तो तुरंत वो इन्फेक्ट हो गया। और अगर आप इसके ट्रांसमिशन को देखें, बहुत ही आसानी से ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि आप अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अपने इंडिया की बात करें, मुंबई में देख लें, दिल्ली में देख लें, दिल्ली में सुबह सुबह जो हाल होता है किसका, मेट्रो का। आप देखिए, एक अगर इन्फेक्टेड पर्सन अगर मेट्रो में चढ़ रहा है सुबह सुबह, अगर ऑफिस वाले टाइम पे चले जाओ तो इतने सारे लोग होते हैं, कितने सारे लोगों के वो टच में आ रहा है। तो जिस कदर ये बीमारी अगर फैलेगी ना, तो बहुत ही ड्रास्टिक और बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट करेगी। इसीलिए पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा इसके लिए। बहुत ही तेजी से इसका ट्रांसमिशन होता है। अब जरा हम समझते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, कि जो क्लेड 1 और क्लेड 2 है, इसमें जो सीरियस सिम्टम आते हैं या सीरियस जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्लेड 1 के रेस्पेक्ट में होती है, और जो क्लेड 2 है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लेस सीरियस है। अगर हम इसके अर्ली सिम्टम में बात करें तो इंसान को क्या आएगा भाई, फीवर आएगा, इसको वीकनेस लगेगी, इसको एग्जॉस्शन लगेगा, इसको थोड़ी ठंड लगेगी, इसका बॉडी एक होगा, मतलब हेडेक होगा, उसको सरदर्द होगा, उसका बॉडी एक होगा, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लिम्फ नोड है वो सॉलिन हो जाएंगी। फीवर, वीकनेस, हेडेक, कफ, सॉइलिंग और सॉलिन लिम्फ नोड, ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी अर्ली सिम्टम में। और जब लेट सिम्टम की बात आएगी तो यहां पे आपको बॉडी रैशिंग देखने को मिलेगी। बॉडी रैशिंग मतलब बॉडी पे दाने पड़ जाएंगे, मोटे मोटे दाने, राइट। आप जरा देखिए, इसमें स्टेज 1 में आपको मैक्यूल्स जैसे थोड़े थोड़े रेड स्पॉट देखेंगे, फिर वो पेप्यूल जैसे मोटे मोटे फूलने लग जाएंगे, और फूलने के बाद वेसिकल फॉर्म में आ जाएंगे, एकदम गोल गोल आपको स्किन पे एक उभरा हुआ भाग देखने को मिलेगा। और फिर ये पेस्ट्यूल फॉर्म में आएंगे, और वो चारों तरफ रेडनेस और काफी बड़े साइज के हो जाएंगे, और फिर वो स्कैब के फॉर्म में फट जाएंगे, और फटने के बाद भी वो हार्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और स्किन पे एक धब्बे की तरह अटैच रहते हैं। तो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। रैशिंग वाली कंडीशन जब आएगी तो और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आप लोगों के लिए, राइट। अब जरा एक और मैं डाटा आपको यहां पे प्रेजेंट करके दिखाता हूं कि क्या बोला जा रहा है कि इंडिया में कितने केस कैसे कैसे रिपोर्टेड हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि आप अगर देखें, इंडिया रिपोर्टेड फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन जुलाई 22 जुलाई 22 में इसका केस ऑलरेडी रिपोर्टेड है। ग्लोबली सिंस 2022 डब्ल्यूएचओ रिपोर्टेड, करीब करीब डब्ल्यूएचओ ने 99,000 केस रिपोर्ट किए हैं, और जिसमें से 208 डेथ रिपोर्टेड है ड्यू टू मंकी पॉक्स इन द फ्रॉम द 116 कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में कितनी डेडली सिचुएशन है। इज देयर अ रिस्क ऑफ बिग आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स इन इंडिया? क्या इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? यस, हो सकती है, अगर हम पहले से न तैयार रहें। विल द मानसून वर्सन द मंकी पॉक्स सिचुएशन इन इंडिया इफ देयर इज एन आउटब्रेक? क्या मानसून में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? तो ये सारी कहानी आपको और थोड़ा सा, मुझे लगता है इस वीडियो के बाद और भी सर्च करनी चाहिए। क्या क्या सिक्योरिटी आप रख सकते हैं अपने लेवल पे, वो भी आपको देखनी होगी। इवन मैंने यहां पे भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इन्फेक्टेड होते हैं, भगवान ना चाहे ऐसा किसी को भी हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आपको पता होगा आइसोलेशन में जाना है, अपने आप को सैनिटाइज रखना है, अवॉइड करना है क्लोज कांटेक्ट को, किसी के कांटेक्ट में नहीं आना है। और आप लोग ऑलरेडी बहुत ही रिसेंट टाइम में कोविड जैसी महामारी से गुजरे हो, ऐसा ना हो किसी के साथ भाई कि दोबारा से ये सिचुएशन आए भी, और अगर आ भी रही है तो हम पहले से तैयार रहे, हम पहले से इतने एजुकेटेड रहे कि हम वो दोबारा से दृश्य ना देखें, ठीक है। सो ये ऑल अबाउट मैंने जो मेंशन किया, एमपॉक्स के बारे में मेंशन किया है बच्चों। और आपको इसके बारे में जानना है तो बराबर इसके बारे में सर्च करिए, देखते रहिए, रिसेंट अपडेट देखते रहिए, डब्ल्यूएचओ की साइट पर जाके देखते रहिए, और जो भी सिक्योरिटी मेजर हैं वो अभी से अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। ये थी बात कहीं ना कहीं एमपॉक्स के बारे में बच्चों। और अगर आप अपने फ्यूचर ड्रीम को फॉलो करने वाले हैं,
आप अगर अपने डॉक्टर के ड्रीम को फॉलो करने वाले हैं तो डॉक्टर्स अड्डा आपके साथ है। और क्योंकि आपको भी पता है आने वाले वक्त में एक डॉक्टर की अहमियत क्या होने वाली है, देख रहे हो कितनी सारी बीमारियां मतलब एक के बाद इंट्रोड्यूस हो रही हैं, एंड दिस इज यू हु विल प्रोटेक्ट द कंट्री, हु विल प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। आप में से ही कोई होगा जो आगे बढ़ के कहीं ना कहीं देश की सेवा करेगा, देश की रक्षा करेगा। सो बच्चों, आपके ड्रीम को भी हम भी जिम्मेदारी उठाते हैं कि आपके ड्रीम को आगे फॉलो कराने की, आपकी जो तैयारी है, आपका जो सपना है उसे पूरा कराने का डॉक्टर अड्डा का भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान रहेगा। अगर आपको तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से तो हमारा एक डेडिकेटेड बैच है बच्चों, दैट इज जज्बा 2.0, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अड्डा 247 की ऐप पे जाके आपको यूजी सेक्शन में जाना है और यूजी सेक्शन में जाके आपको दिखेगा जज्बा 2.0। वो बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी अभी तक नहीं शुरू की थी या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से रोक रखी थी, अभी भी आपके पास मौका है। जज्बा 2.0 में जाके इनरोल करिए अपने आप को, और मैक्सिमम डिस्काउंट अगर लेना है तो वहां पे आप एक कोड लगा दीजिएगा, परम सर का कोड PARAM, एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। बच्चों, आप लोगों के जो भी कमेंट है, जो भी आपके माइंड में थॉट आ रही है रिगार्डिंग द एमपॉक्स, रिगार्डिंग योर स्टडी, रिगार्डिंग योर ड्रीम इन फॉर डॉक्टर, जो भी आपके कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं सभी के रिप्लाई भी करूंगा और कोशिश करूंगा अगर मैं आपकी मदद कर पाऊं। इस सेशन को मैं यहां पे समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।